हेलो। अभी आपको इसके पहला जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने आपको बोला था कि कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको ग्रुप के बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल बताने के पहले मैं सोचती हूँ कि कुछ आपको थ्योरम्स करवा दूँ, है ना। तो उससे थ्योरम से ये होगा कि आपका कुछ थोड़ा सा पार्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट थ्योरम करवाते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ क्या हुआ कि एक आपने एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, देखिए सेट के नहीं लेने हैं, किसी ग्रुप जी के लेने हैं। लेट एनी 3 एलिमेंट्स से A, B, C belongs to A. Let any 3 element of a group G, say A, B, C belongs to group G. A, B, C किसको बिलोंग कर रहा है? ग्रुप G को बिलोंग कर रहा है। Then A binary operation B equal to A, binary operation C implies B equal to C. Similarly, B binary operation A equal to C, binary operation A implies B equal to C. देखिए यहाँ पे इसके लेफ्ट में A है जो कैंसिल होके क्या आ गया? B equal to C. इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके, और यहाँ पर आपका जो ए है वो राइट में है, जो कैंसिल हुआ है, तो इसको बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक, तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे? फर्स्ट, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी। देखिए अभी तक आप क्या करते थे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2a इक्वल टू 2b, तो आपने उठाया ये काटा और लिख दिया a इक्वल टू। ओके, ये देखिए क्या करेंगे हम। देखिए जब आप ABC किसको बिलोंग कर रहे हैं? ग्रुप G को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यदि A ग्रुप G को बिलोंग करता है, if A belongs to group G, this implies that A inverse also belongs to group G. ओके, तो हम इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे? A inverse से ऑपरेट करा देंगे, मतलब A inverse ऑपरेशन A inverse B equal to A inverse बाइनरी ऑपरेशन A inverse. Okay, so this implies that A inverse operation A operation B equal to A inverse operation A operation C. ये कौन सा लॉ लगा दिया आपने? एसोसिएटिविटी लॉ ये होता है ना, तो जो आप लॉ लगाएंगे उसको लिखेंगे। ओके, मतलब जो आपने ये इसके बाद ये लिख दिया, तो ये किस लॉ से लिखा? एसोसिएटिविटी से, तो आप यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिविटी। ओके, फिर A इनवर्स A की वैल्यू क्या हुई भाई? यदि किसी के इनवर्स से हम बाइनरी ऑपरेट कराते हैं तो हमको कौन सा एलिमेंट मिल जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी E ऑपरेशन B इक्वल टू E ऑपरेशन C। सो दिस इम्प्लाइज दैट B इक्वल टू C। ये किसके रूप से किया आपने? A इनवर्स A, क्योंकि A इनवर्स A इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे A इनवर्स ऑपरेशन A इक्वल टू B। ओके, और ये कहां से लिख दिया आपने? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को यदि हम किसी से बाइनरी ऑपरेट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाता है? वही एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? B इक्वल टू C। क्लियर? अब सिमिलरली जैसे आपने ये प्रूफ किया था, वैसे आप इसको प्रूफ कर देंगे। राइट कैंसिलेशन लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे B बाइनरी ऑपरेशन A इक्वल टू C
by operation A. So this implies that B operation A inverse equal to C operation A inverse. देखिए दोनों में खासियत देखिए, जब हमने A इनवर्स से ऑपरेट करा है अलजेब्रा में, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें लेफ्ट में ऑपरेट कराया था तो दोनों तरफ लेफ्ट में कराएंगे, यहाँ पे राइट में कराया था तो राइट में कराया। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि मुझे क्या हटाना था, यहाँ से ए हटाना है, ए किस तरफ है? राइट में, इसलिए हमने राइट में ऑपरेट करा, जबकि यहाँ पे कहा था लेफ्ट में, इसलिए लेफ्ट में। ठीक, मतलब इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कहाँ से क्या हटाना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया दिस implies that B binary operation A what equal to C operation A inverse. So this implies that B operation E equal to क्या है यहाँ पे C operation E. This implies that B equal to C. Okay? तो इस यहाँ पे दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी अलजेब्रा में ये भी करनी है तो आपको जिधर से हटाना है, जैसे यहाँ पे हमको मालूम था कि क्या लाना है, B इक्वल टू C। अलजेब्रा में ये खासियत इसमें आपको रिजल्ट आपको पता होता है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A इनवर्स से बाइनरी ऑपरेट कराते हैं और बाइनरी ऑपरेट करा के A को हटा के ये लिया है B इक्वल टू C, और यहाँ से लिया तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन रन ऑफ एंड राइट कैंसिलेशन। तो अब आपको कहीं पर भी यदि ऐसा लिख के आ जाए कि A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू A बाइनरी ऑपरेशन C, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, B इक्वल टू C बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट? ओके, चलो क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपको दो थ्योरम करवा देते हैं। सेकेंड थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ जी बाइनरी ऑपरेशन, देखो बाइनरी ऑपरेशन हमने कई जगह स्टार लिया हुआ था, यहाँ पे वो लिख लिया, तो ये हमने जनरल लिया हुआ है कि जी ये क्या हो गया, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। यदि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी हो, आपका क्या है ना, एक ग्रुप है, क्या है, ग्रुप। देखिए पहली वाली थ्योरम में भी ये कंडीशन थी कि दिस इज ए ग्रुप, राइट? यहाँ पे भी वही थ्योरम लग रही है, मतलब कंडीशन सेम आ रही दोनों में। इस थ्योरम में भी वही कंडीशन आ रही है कि जी बाइनरी ऑपरेशन को, मतलब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, है ना। इफ G, O is a group, algebraic structure, this is a group, then prove that A inverse first, A inverse का inverse equal to A, है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, A inverse का inverse equals to A। तो कैसे प्रूफ किया जाए, A inverse का inverse equals to A, है ना, हमको प्रूफ करके ही लाना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करें, देखिए इसके प्रूफ करने के लिए हमने ले लिया A इनवर्स ऑपरेशन A इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपको पता ही है क्योंकि जी के A किसको बिलोंग कर रहा है, जी को। हम पहले यहाँ पे ले लें लेफ्ट, इसके पहले ले लेते हैं लेफ्ट, A बिलोंग्स टू ग्रुप G, ओके। This implies that A inverse also belongs to group, okay? तो आपके पास क्या है, A inverse ऑपरेशन A इक्वल टू E, ठीक है। तो देखिए जब आपका पास A का इनवर्स A इनवर्स होता है तो A इनवर्स का A इनवर्स, ये एक एलिमेंट हो गया भाई, A इनवर्स भी तो इसी ग्रुप सेट को बिलोंग करता है जिसको A बिलोंग करता है ना। जैसे यदि हम एक सेट ऑफ रियल नंबर ले लें तो आपका 2
2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। तो इसको क्या लिखोगे आप 2 इनवर्स, है ना। 1/2 को क्या लिखेंगे 2 इनवर्स, और 1/2 किसको बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। 1/2 किसको बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को। तो आपको पता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स होगा तभी ग्रुप बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब जो 1/2 है उसका भी ए इनवर्स होगा। क्लियर हो गया। तो ए इनवर्स यदि ग्रुप जी को बिलोंग करता है तो इसका भी इनवर्स होगा। तो कैसे होगा देखिए, जब आपने ए का ए इनवर्स लगाया तो ए के ऊपर एक इनवर्स लगा दिया, तो इसी तरह के इसका इनवर्स लगाएंगे तो क्या आएगा ए इनवर्स का इनवर्स, ऐसे लिखेंगे ना, है ठीक। तो हम इसको हटा दें। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स के इनवर्स से बाइनरी ऑपरेट करा देंगे। और किधर कराएंगे, किधर कराएंगे भाई, समय सवाल तो ये भी है ना कि लेफ्ट में कराया जाए या राइट में। तो देखिए आपको क्या लाना है, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए लाना है ना, मतलब ए को आपको रखना है। तो किधर आपको कराएंगे, इस तरफ कराएंगे, मतलब किधर कराएंगे लेफ्ट में कराएंगे। तो ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेट ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन बी। दिस इम्प्लाइज नाउ दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए, राइट। यहाँ कौन सा लॉ लगा दिया आपने एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी लगाए ना, तो वो आपको लिखना पड़ेगा ना। यदि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेट कराए तो हमको वही एलिमेंट मिल जाता है, मतलब ये क्या मिल जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू ए इनवर्स। यही तो आपको प्रूफ करना है ना। तो अभी बताइए अच्छा इसमें गलती क्या की, कुछ गलतियां हमने छोड़ी है इसमें। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या छोड़ा है। देखिए जब आपने इसको बाइनरी ऑपरेट कराया इससे ए इनवर्स, राइट, उसके बाद आपने लिखा ए इनवर्स का ये लगा दिया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिविटी लगा है ना। एसोसिएटिव लॉ जब लगाया तो ये लिखना भी तो पड़ेगा ना आपको, तो लिखिए इसको, है ना, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। तो इससे आपको पता होगा या जो भी इस थ्योरम को पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि मैंने इसको आपने इसको किस लॉ से ये लिख दिया। नेक्स्ट जब आपने ये लिखाया तो यहाँ पे ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो भी आपको ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। कोई दिक्कत अब नहीं। चलिए एक और हम आपको प्रूफ करा है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना, तो इतना आप कर लेंगे, ओके। इसी थ्योरम में सेकंड प्रॉपर्टी और एक प्रूफ करवा देते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन सेकंड एक आपको प्रूफ करा दिया, ए बाइनरी ऑपरेशन बी का इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ओके। ये और आपको प्रूफ करवाना है। तो इसको कैसे किया जाए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो क्या किया जाए बताइए आप, देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, इसको काट, चलिए अब हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे, है ना, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है आपका।